रामू की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हर घर में छुपी हुई है। एक छोटा सा लड़का जो अपनी माँ को दिन रात मेहनत करते देखता है और अपने पिता को खामोश, गुमसुम, हमेशा थके हुए। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रामू ने अपने पिता की असली तस्वीर देखी और कैसे उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रामू का घर था तो छोटा सा, लेकिन प्यार से भरा हुआ। माँ सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाती, फिर पड़ोसियों के घर काम करने जाती, शाम को वापस आके फिर से खाना, सफाई, कपड़े धोना। रामू देखता था कि माँ कभी नहीं रुकती, कभी शिकायत नहीं करती। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे वो कह रही हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। लेकिन पिताजी वो अलग ही दुनिया में रहते थे। सुबह उठ के चुपचाप चाय पीते, फिर अपने पुराने साइकिल पर बैठकर काम पर निकल जाते। शाम को वापस आते तो बस खाना खाकर सो जाते। कभी रामू से बात नहीं करते, कभी हंसते नहीं, कभी खेलते नहीं। रामू को लगता था कि पिताजी उससे प्यार ही नहीं करते। उनकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी रहती थी, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उठा रहे हों। एक दिन रामू ने माँ से पूछा, माँ, पापा मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्या मैंने कुछ गलत किया है? माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, बस वो अपनी बात कहना नहीं जानते। लेकिन रामू को समझ नहीं आया। उसे लगता था कि पिताजी सिर्फ काम और सोने की मशीन है, जिनके पास उसके लिए कोई टाइम नहीं है। स्कूल में जब दूसरे बच्चे अपने पापा की बातें करते कि कैसे वो उनके साथ खेलते हैं, कैसे उन्हें चॉकलेट लाके देते हैं, कैसे उनकी होमवर्क में हेल्प करते हैं, तो रामू चुप हो जाता था। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसके पिताजी तो बस मौजूद थे, लेकिन एब्सेंट भी थे। एक रात रामू को प्यास लगी और वो पानी पीने उठा। रसोई की तरफ जाते समय उसने देखा कि पिताजी बाहर बरामदे में बैठे हुए हैं। चांदनी रात थी और पिताजी अपने हाथों को देख रहे थे। रामू छुपकर देखने लगा। पिताजी के हाथ, वो कितने खुरदुरे थे, कितने कटे फटे थे। उन्होंने अपने हाथों को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा और रामू ने देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे। भगवान, मैं अपने बेटे के लिए कुछ खास नहीं कर पा रहा। दूसरे बच्चों के पास टॉयज हैं, बुक्स हैं, अच्छे कपड़े हैं। मेरा रामू, वो भी तो चाहता होगा कि उसका बाप कुछ स्पेशल हो, लेकिन मैं तो बस एक मजदूर हूं। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि रामू का दिल दहल गया। अगले दिन रामू ने ध्यान से देखा। पिताजी सुबह उठे, माँ के लिए चाय बनाई, फिर चुपचाप तैयार होके निकल गए। शाम को जब वो वापस आए तो रामू ने देखा कि उनके कपड़े कितने गंदे थे, कितनी मिट्टी लगी थी। पिताजी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे, सीमेंट के बोरे उठाते थे, ईंटें ढोते थे। दिन भर की मेहनत के बाद वो इतने थक जाते थे कि बात करने की हिम्मत ही नहीं बचती थी। एक दिन रामू स्कूल से जल्दी आ गया क्योंकि टीचर बीमार थी। घर पहुंचकर उसने देखा कि पिताजी अपने पुराने ट्रंक से कुछ निकाल रहे हैं। रामू छुपकर देखने लगा। पिताजी ने एक छोटी सी डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखने लगे। रामू की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। जब पिताजी काम पर गए तो रामू ने वो डायरी देखी। उस डायरी में पिताजी ने लिखा था, आज रामू का रिजल्ट आया है, वो क्लास में 3rd आया है। मैं कितना खुश हूं, लेकिन उसे कैसे बताऊं? मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, कहीं वो मुझसे शर्म ना करने लगे। अगले पेज पर लिखा था, आज रामू ने अपने दोस्त से कहा कि उसे बाइसिकल चाहिए। मैं रोज 50 रुपए बचा रहा हूं। अगले साल उसके बर्थडे पर उसे सरप्राइज दूंगा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। हर पेज पर उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा था। रामू को मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं आता। कल उसके लिए एक ट्यूशन का पता करूंगा। आज रामू बीमार था। रात भर में उसके पास बैठा रहा। वो सो रहा था, लेकिन मैं डरा हुआ था, अगर कुछ हो जाता तो। रामू को एहसास हुआ कि पिताजी उससे कितना प्यार करते थे। वो सिर्फ एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। उनकी खामोशी उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी मजबूरी थी। वो इतना काम करते थे कि बात करने की एनर्जी ही नहीं बचती थी, लेकिन उनका प्यार वो हर छोटी चीज में छुपा हुआ था। उस रात रामू ने देखा कि पिताजी फिर बरामदे में बैठे हैं। इस बार रामू छुपकर नहीं देखा, बल्कि सीधे जाकर उनके पास बैठ गया। पिताजी चौंक गए। क्या बात है बेटा, नींद नहीं आ रही? रामू ने कहा, पापा, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। पिताजी की आंखों में सरप्राइज था। आप मुझसे प्यार करते हैं ना? रामू ने पूछा। पिताजी की आंखें भर आईं। हाँ बेटा, बहुत प्यार करता हूं, तुम मेरी जिंदगी हो। तो फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? रामू ने पूछा।
पिताजी ने एक लंबी सांस ली। बेटा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत ना कह दूं। तुम इतने स्मार्ट हो, स्कूल में अच्छे मार्क्स लाते हो। मैं तो बस एक मजदूर हूं। रामू ने पिताजी का हाथ पकड़ा। पापा, आप सबसे अच्छे हैं। आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। मुझे आप पर गर्व है। पिताजी ने रामू को गले लगा लिया और दोनों रो पड़े। उस रात के बाद से पिताजी और रामू के बीच की दूरी खत्म हो गई। अब रामू समझ गया था कि प्यार सिर्फ बातों में नहीं होता। कभी कभी वो खामोशी में छुपा होता है, मेहनत में छुपा होता है, सैक्रिफाइस में छुपा होता है। उसके पिताजी ने कभी आई लव यू नहीं कहा था, लेकिन हर दिन अपनी मेहनत से यही कहते रहते। आज रामू बड़ा हो गया है, अच्छी जॉब करता है, लेकिन वो कभी नहीं भूलता कि उसके पिताजी ने उसके लिए क्या किया था। वो अपने बच्चों को भी यही सिखाता है कि प्यार सिर्फ वर्ड्स में नहीं, एक्शंस में होता है। और सबसे बड़ा प्यार वो होता है जो बिना कहे चुपचाप हर दिन किया जाता है।